जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन कई बार कई लोग सफल नहीं हो पाते। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप जीवन में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं और उन कारणों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनको हल करके आप जीवन में सफल हो सकते, और इसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो मित्रों, आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि आप काम कोई कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में विचार दूसरे तरह के आते हैं। कई बार मित्रों, आप माता के, पिता के, भाई के दबाव में आकर के कोई काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके विचार, आपका जो दिमाग में आइडिया आते हैं वो दूसरे काम से संबंधित आते हैं, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाते, उसमें 100% नहीं दे पाते। कई बार मित्रों, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम में सफल है और आप देख लेते कि ये व्यक्ति जीवन में सफल हो गया तो मैं भी ये काम कर लूँ, इसमें मैं भी सफल हो जाऊंगा, और आप मन के बहकावे में आकर के उस काम में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते। कई बार मित्रों, आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप पढ़ाई किसी चीज़ की करते हैं और काम दूसरा करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में आइडिया दूसरे आते रहते हैं और आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला मित्रों, आपके मकान का वास्तु, और दूसरे नंबर पे आता है आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के योग और युतियां। मित्रों, आपने सुना होगा कि एक इंसान में चाहे लाख बुराइयां हों पर एक अच्छाई जरूर होती है। इसी प्रकार से मित्रों, हर व्यक्ति की कुंडली में चाहे जितने बुरे योग बैठे हों पर एक अच्छा योग जरूर होता है, और मित्रों बस जरूरत होती है उस योग को पहचानने की और उस पर काम करने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कारण क्या है मित्रों? इसका कारण होता है कि जब आपकी जन्म कुंडली में बुरे योग प्रबल अवस्था में बैठे होते हैं और उनका समय आ जाता है, तो होता क्या है कि वो बुरे योग आपको जो विचार देते हैं जल्दी सफल होने के, कि आप ये काम कर लो जल्दी सफल हो जाओगे, ये काम कर लो जल्दी सफल हो जाओगे, इस तरीके के जब विचार आने लगते हैं आपके अंदर और आप उन्हीं पे काम करने लगते हो, तो वो भड़काव की स्थिति बना लेते हैं और उसी से संबंधित अपने घर में सामान लाने लगते हो, उसी से संबंधित कार्य करने लगते हो और उस बुरे योग की एनर्जी को अपने घर में बढ़ा लेते हो, जिसकी वजह से आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। जैसे अब मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली में बुध किसी स्थिति में खराब बैठे हुए हैं, कि जब बुध खराब होता है तो मित्रों उसके अंदर धैर्य शक्ति कमजोर होती है, वो हिम्मत करके आगे बढ़ना नहीं जानता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। तो मित्रों अब होता क्या है कि ये बुध जो अगर खराब है तो वो उसको हरा रंग बहुत पसंद आएगा, उसको नीला रंग बहुत पसंद आएगा, और इसके साथ में वो अपने घर में खूब सारे मनी प्लांट लगाएगा, खूब सारी तुलसी लगाएगा, और हिम्मत होती नहीं कि मेहनत करके कुछ आगे बढ़ जाए, तो वो फिर बाबा लोगों के पास में, तांत्रिकों के पास में जाता है, और जा करके अब उसके अंदर हिम्मत तो है नहीं, तो वो करता क्या है कि वो सोचता है कोई शॉर्टकट हमें मिल जाए, शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, तो वो अपने घर में भभूति भी खूब सारी ला के रखता है, कौड़ियाँ ला के जमा कर लेता है, जिससे बुध की एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये जब बुध की एनर्जी बढ़ गई तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उसके शरीर में जो नसें हैं वो भी बुध है, तो नसों से संबंधित दिक्कतें आने लगेंगी, पेट से संबंधित दिक्कतें आने लगेंगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा, और जब डिसीजन नहीं ले पाएगा उसके माइंड में फंसाव बनने लगेगा, तो घर में लड़ाइयाँ भी होने लगेंगी,
इधर बीमारियां भी आने लगेंगी और आदमी मजबूर हो जाता है छोटे काम करने के लिए। वो अपने बड़े काम के प्रति सोच ही नहीं पाता है। तो अब मित्रों बात करते हैं कि आदमी को करना क्या चाहिए सफल होने के लिए। तो मित्रों आपको सबसे पहले कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना पड़ेगा जो आपको बता सके कि आप इस काम में सफल होंगे, नौकरी में या व्यापार में। अगर व्यापार करना है तो कौन सा करना है, किस तरह का व्यापार करना है जिसमें आप सफल हो जाएं। नौकरी करना है तो किस विभाग की नौकरी करना है, फोर्स लाइन की करना है कि टीचरी की करना है कि बैंकिंग की करना है, या किस तरह की नौकरी आपको मिल सकती है, ये वो बता सकते। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हैं, मान लिया जाए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लगन में बैठे हुए हैं और राहु नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान पे बैठे हैं। अब इन लोगों को कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। इन लोगों को आग से संबंधित कोई भी काम हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नहीं सफल होगा। बिना सिले हुए कपड़ों का व्यापार हो, नहीं सफल होगा। सोना चांदी से संबंधित कोई भी काम हो, नहीं सफल होगा। अध्यात्म से संबंधित कोई काम हो, नहीं सफल होगा। तो मित्रों अब जिन लोगों की कुंडली में ये योग बैठा है और वो लोग ये व्यापार कर लेते हैं, इस तरीके का काम करने लगते हैं, नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, तो उनकी नौकरी नहीं लगती और अपना समय बर्बाद करते हैं। और जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो आदमी गुजारे करता है, गुजारा करके अपना जीवन को और ईश्वर को दोष देता है कि मुझे जो है मैंने मेहनत की लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसकी दिशा गलत है। अब मित्रों इन लोगों को करना क्या चाहिए इस पे भी बात करते हैं। तो इन लोगों को आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी काम हो सफल होंगे। इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बनने की तैयारी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं, इधर से उधर सप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही करने का काम कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे व्यापार हैं जिनमें आप सफल होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कड़ी फंस जाती है। ये मान लिया जाए कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हैं तो उसने आपको बता दिया कि ठीक है भाई आप इस काम में सफल होंगे। अब वो व्यक्ति मान लीजिए इस काम में आ गया तो सफल तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। वो क्या कारण होता है कि लगन में बैठे हुए शनि पिता के साथ में, भाई के साथ में हालात कमजोर करते हैं। दूसरी तरफ ये गहराई से सोच पाए ऐसा दिमाग नहीं देते हैं, धैर्य शक्ति को कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी। मित्रों तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम बनेगी तो मित्रों अब इसको अच्छा कैसे किया जाए। आपके मकान की वास्तु यानी आपके घर में जो पूर्व दिशा की दीवार है उसमें व्हाइट कलर करवा दो, क्योंकि शनि के मित्र कौन है? शुक्र। शनि और शुक्र की युति जब लगन में बन जाएगी तो आदमी पूरे जोश के साथ में काम करेगा। और बुध आप पूर्व दिशा में आप फूलों के गमले लगा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो गहराई से सोच नहीं पा रहा था वो सोच अच्छी होने लगेगी। आदमी गहराई से सोच सकता और प्लानिंग बना के आगे बढ़ जाए। और पिता के साथ और भाई के साथ हालात भी अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि शुभ हो जाएंगे और शनि अच्छे हो जाएंगे तो उसको अब उस व्यक्ति की तरक्की कौन रोक सकता है?
उसको 100% सफल होना ही होना। तो मित्रों, यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप हमारे यहाँ से जन्म कुंडलियाँ बनवा भी सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली के जानना चाहते हैं कि मैं किस में सफल होऊंगा, तो हमारी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करके आप हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अपने विषय में जान सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।